यूपी के मेरठ में एक खौफनाक मर्डर को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें, इस मर्डर की प्लानिंग लगभग 3 महीने पहले भी की गई थी, लेकिन एक गर्लफ्रेंड अपने ही पति को आखिर क्यों मौत के घाट उतारना चाहती थी और यूपी के मेरठ में एक ऐसे मर्डर को अंजाम दिया जाता है जहां पर एक शख्स को 3 टुकड़ों में काटा जाता है। इसके बाद उसकी लाश के जो टुकड़े होते हैं उसे पिट्ठू बैग में भरा जाता है। जो धड़ होता है उसे बकायदा जो बेड होता है उसमें रखा जाता है और लाश के जो 3 टुकड़े होते हैं यानी सिर और दोनों हाथ उसे बैग में रखकर कातिल निकल जाता है सफ़र पर। पूरी रात उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर वेट करती है कि अगले दिन उसका जो बॉयफ्रेंड है वो वापस आएगा और इसके बाद वो उस धड़ का इंतज़ाम करेंगे और इस मर्डर को बकायदा प्लानिंग के तहत छिपा पाएंगे। 4 तारीख को वापस से वो शख्स यानी साहिल अपने घर से लौटता है। वही पिट्ठू बैग होता है जिसमें उसने लाश के 3 टुकड़ों को रखा था, वापस उसी घर में आता है, जिसके बाद वो तमाम ऐसी चीज़ें करता है और एक लाश को छिपाने में वो सफल भी हो जाता है। जानते हैं इस केस को लेकर ताज़ा अपडेट क्या है, आप बताइए। 24 फरवरी को सौरभ जो था वो लंदन से इंडिया आता है। लंदन में वो एक बेकरी के अंदर काम करता है और तकरीबन 2 साल से वो बेकरी के अंदर ही जॉब कर रहा था। लेकिन उससे पहले ऐसा कहा जा रहा था उसके परिवार से, जो मुस्कान के परिवार है या मुस्कान, इन सबको यही पता था कि साहिल जो है मर्चेंट नेवी में जॉब करता है। लेकिन साहिल मर्चेंट नेवी में जॉब नहीं कर रहा था। वो 2 साल से तकरीबन अपने दोस्त के साथ लंदन गया था और वहाँ पर एक बेकरी में काम कर रहा था। उसका पासपोर्ट जो है एक्सपायर होने वाला था, तो उसे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराना था और साथ ही साथ उसकी पत्नी का 25 फरवरी को बर्थडे था। तो इन दोनों चीज़ों के लिए वो इंडिया आया था। इंडिया आने के बाद 24 को इंडिया आने के बाद 25 को उसकी वाइफ का बर्थडे था। तो इससे पहले इन लोगों ने प्लानिंग कर रखी थी मर्डर की। मुस्कान जो थी उसने 22 तारीख को ही 800 रुपये में 2 चाकू खरीदे थे और ये कह के चाकू खरीदे थे कि उसे चाकू इसलिए चाहिए क्योंकि उसे चिकन काटना है। वो पति के आने से 2 दिन पहले ही चाकू लेकर आई और उसके बाद उसने 22 तारीख को लाने के बाद अपने पास रखा और ये पूरी प्लानिंग जो थी उन लोगों ने पहले कर रखी थी, यानी कि साहिल ने और मुस्कान की पूरी पहले प्लानिंग हो रखी थी। 3 तारीख को मुस्कान ने क्या किया, सबसे पहले साहिल को नशे की दवाई कोफ्ता में मिला के खिलाई जिससे वो बेहोश हो गया। उस टाइम पे इसके बाद उसने जो उसका बॉयफ्रेंड था साहिल उसको बुलाया और सौरभ के ऊपर लोगों ने बेहोशी में पहले जानलेवा हमला किया जिससे सौरभ जो था बुरी तरीके से घायल हो गया। तो उसके सीने में कई बार चाकू मारे गए और उसके बाद उसकी लाश को ये लोग बाथरूम में लेके गए। वहाँ पे उन्होंने पहले सिर काटा सौरभ का और उसके बाद उसकी हथेलियाँ काटी और फिर वहाँ से इन लोगों ने पूरी की पूरी मर्डर करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने का एक प्लान बनाया, जिसमें बैग के अंदर लाश रख के साहिल लेके गया और ये घर के अंदर इंतज़ार करते रही। मर्डर करने के बाद इन लोगों ने अपने बचने के लिए इन लोगों ने एक प्लान और किया कि हम लोग जो है 10 दिन पहले, मर्डर से 10 दिन पहले ही मुस्कान जो थी उसने अपने आस पड़ोस में रिश्तेदारों को बता दिया था कि हम लोग जो है हिमाचल प्रदेश घूमने जा रहे हैं। तो ये प्लान के तहत ही पहले शिमला गए, फिर मनाली गए, फिर कसौल गए और वहाँ पे इन लोगों ने अपना टाइम स्पेंड किया। उसके बाद ये लोग फिर वापस मेरठ आए। मेरठ आने के बाद जब इनकी जो बेटी थी सौरभ की और जो मुस्कान की बेटी थी 6 साल की बच्ची, उसने अपने पिता से मिलने के लिए ज़िद करी, तो उस टाइम पे बहाने बना के ये टालती रही मुस्कान काफ़ी दिन तक। फिर उसने 18 तारीख को इसको थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ कि मैंने ऐसा कर दिया और मेरी बेटी बार बार पूछ रही है। तब इसने अपने परिवार वालों को ये बताया कि साहिल का जो सौरभ का जो मर्डर है वो उसके परिवार वालों ने कर दिया। हालांकि मुस्कान के परिवार ने उस वक्त पे ये कहा कि नहीं, कोई भी अपने बेटे का इस तरीके से मर्डर नहीं कर सकता है। और उस टाइम पे जब ये वाली बात आई तब मुस्कान ने फिर अपने परिवार के सामने ये बात कबूल करी कि हाँ, मैंने ही साहिल के साथ मिलकर सौरभ का मर्डर कर दिया। लेकिन तब तक ये बात पुलिस के सामने आ चुकी थी। जैसे इस केस में हमने देखा होगा, आपको बता दें कि इस मर्डर को अंजाम देने के बाद इन्होंने बाकायदा ब्लिंकिट से 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर का ऑर्डर किया था। इसके साथ ही जैसे कि आसिम ने बताया कि 22 फेब को इन्होंने बाकायदा 2 चाकू लाए थे जिससे उन्होंने सौरभ को 3 टुकड़ों में काटा था। आपने इस केस को लेकर अब तक आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था, क्या देरी हुई इसमें जांच में? क्या कुछ हुआ है इसमें। 2016 में मुस्कान का अफेयर शुरू हुआ था इस लड़के के साथ जिसके लिए उसने अपने पति को मार डाला। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए दूसरा रिलेशनशिप जो एक इसका बड़ा मुद्दा बन गया, यानी कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी। कहीं ना कहीं ये भी रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मुस्कान के कई बड़े बड़े और महंगे शौक़ थे जिस वजह से मेरठ से लंदन जाता है उसका पति कमाई करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, कि शायद वो अपनी बीवी को खुश कर सके। कहीं ना कहीं उसके मन में ये सारी चीज़ें
थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ। जब पति उसका यहाँ पर था ही नहीं, कई लंबे वक्त तक वो दूर रहता था, जिसके बाद से इनका अफेयर शुरू होता है। यानी कि कहीं ना कहीं अफेयर इसकी जड़ बनती है, जिसके लिए उसने अपने पति को इतने टुकड़ों में काट डाला। कहीं ना कहीं इसमें कई सारे जो अपडेट सामने आ रहे हैं, जिसमें ये कि वो जो लड़का है सौरभ, जिसकी हत्या कर दी गई है, वो मॉल में काम करता था। कहीं ये दावा किया जा रहा है कि वो मर्चेंट नेवी में था, जो आसिम सर ने अभी क्लियर किया कि वो मर्चेंट नेवी में नहीं था। तो कई बड़े अपडेट इसमें लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो यहाँ पर अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि मेरे ख्याल में 15 टुकड़े किए गए हैं। पहले ऐसी खबर आई थी हाँ। कि 15 किया गया, तो उसमें बताया गया कि 3 टुकड़े। 3 टुकड़ों में काटा गया है, क्योंकि 15 टुकड़े करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 3 टुकड़ों में काटा गया है। ड्रम जिसमें इसने भरा था उस लाश के टुकड़ों को, जिसमें सीमेंट भी था, जब वो खुल नहीं पाया तो उसे ड्रिल मशीन से पुलिस खोलने की कोशिश करती है। जब उसे खोला गया तो उसमें से लाश के टुकड़े बरामद किए जाते हैं। लेकिन लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन जल्दी अगर हो तो जहाँ तक है कि मुद्दा क्लियर हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी तक क्लियर हो रहा है मामला, वो यही है कि एक रिलेशनशिप में आकर लड़की अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति का कत्ल कर देती है। इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो लड़का है साहिल, जो उसका बॉयफ्रेंड है, वो और मुस्कान दोनों 8th क्लास में साथ में स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन उस बीच उन लोगों की ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी। लेकिन फिर जब मुस्कान की शादी हो गई 2019 के आसपास, तो उस टाइम पे साहिल को ये बात पता चली कि मुस्कान जो है उसकी शादी हो चुकी है। तो उनके जो कॉमन फ्रेंड्स थे, इन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उस ग्रुप में साहिल को और मुस्कान दोनों को ऐड करा। तो ये लोग आपस में बात करते थे, और भी स्कूल के फ्रेंड्स थे, सारी बातें होती थी। उस बातचीत के दौरान इन लोगों के बीच में अट्रैक्शन पैदा हो गई, और इन लोगों ने अपनी बातचीत के लिए फिर स्नैपचैट पे ये लोग आ गए। स्नैपचैट पे ये दोनों लगातार बात करते रहे। हालांकि उस दौरान पे जो सौरभ था वो आउट ऑफ इंडिया जॉब कर रहा था, तो वो आउट ऑफ इंडिया चला गया था। 2019 में कई बार ऐसा हुआ कि साहिल जो था वो मुस्कान से मिलने के लिए उसके घर पर आया, और उस दौरान कई बार जो उनके लैंडलॉर्ड थे उन्होंने भी पकड़ा। हालांकि इस बारे में उन्होंने फिर सौरभ को भी इन्फॉर्म किया था। तो सौरभ और साहिल के बीच में एक बार बहस भी हुई थी इस चीज़ को लेकर, तुम मेरी वाइफ से क्यों मिलते हो, मेरी वाइफ से क्यों बात करते हो। तो साहिल, बल्कि मुस्कान जो थी उसको इस बात से भी दिक्कत थी कि साहिल जो है वो शराब पीता था। हालांकि शराब पी के वो मारता पीटता नहीं था। पुलिस ने जो कॉन्फ्रेंस करी है, पर कहीं ना कहीं सर देखिए ना कि कितना बड़ा मुद्दा है, जहाँ पर एक पति को ये भी पता है कि उसकी बीवी के साथ कोई उससे मिलने आ रहा है, 2021 में मोटिव है। exactly, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन बहुत ज़्यादा नहीं, 2021 में इन लोगों ने सौरभ जो था उसने डाइवोर्स केस फाइल किया था, लेकिन परिवार के समझाने के बाद वो केस उन लोगों ने वापस ले लिया था। और यहाँ एक चीज़ और मैं बताऊँ, जो इन लोगों का पूरा खर्चा है सौरभ का और उसकी वाइफ का और उसकी बच्ची का, वो मुस्कान के पेरेंट्स उठा रहे थे, और उन्होंने ही किराए का मकान लेके जो है सौरभ और मुस्कान को दिया था, और वहीं पे ये लोग रह रहे थे। अब तो इसमें कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड पे प्रेशर भी बनाती होगी कि सब कुछ मेरे माँ बाप का दिया हुआ है, हाँ, तुमने कुछ कमाया नहीं, तुमने कुछ किया नहीं। मुस्कान सिर्फ अपने हस्बैंड पे ही नहीं बनाती थी, बल्कि जो उसका बॉयफ्रेंड था साहिल, उसको भी वो मैनिपुलेट कर रही थी। दरअसल साहिल से वो बात मनवाने के लिए जो ना उसने 3 स्नैपचैट पे फेक आइडिया बना रखी थी, जिसमें वो उसकी माँ और भाई बन के उनसे बात करती थी। और हालांकि उसकी जो माँ है उनकी डेथ पहले ही हो चुकी है, तो वो इस तरीके से मैसेज करती थी साहिल को अपने कब्जे में रखने के लिए कि वो एक उसकी माँ है और माँ उसको मैसेज कर रही हैं। मतलब और हाँ, साहिल जो था बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस था, बहुत अंधविश्वास पे चीज़ों पे यकीन करता था। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के साहिल मेरे कब्जे में रहे, वो इस तरीके से स्नैपचैट पे मैसेज करती थी उसकी माँ की एक आईडी बना के फेक अकाउंट से, कि वो मैसेज जो है उसकी मरी हुई माँ कर रही हैं, जिस चीज़ से साहिल जो है ना उसके साथ ही लगा रहे और कहीं जाए ना। इस केस को लेकर आपको बता दें कि ये घटना जो थी, ये वारदात को जब अंजाम दिया गया था 3 मार्च का दिन था, और ये मर्डर की प्लानिंग आपको बता दें कि नवंबर से चल रही है, क्योंकि नवंबर में भी जैसे ही मुस्कान को पता चलता है कि उसका हस्बैंड वापस इंडिया आने वाला है, इस दरमियान भी वो प्लानिंग करती है, लेकिन जैसे तैसे उसका आना कैंसिल हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्लानिंग वहाँ पे फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद तय होता है 24 फरवरी का दिन, और 24 फरवरी को जैसे ही सौरभ इंडिया आता है, 25 फरवरी ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्कान का बर्थडे था, उसे सेलिब्रेट करना था। इसी दरमियान उनके घर में दारू पार्टी की जाती है, लेकिन बता दें कि मुस्कान ने इस दरमियान भी प्लानिंग बाकायदा रची थी, जिसमें उसका ऐसा कहना था कि 25 तारीख को ही वो सौरभ को मारना चाहती थी, लेकिन उस वक्त सौरभ ने ड्रिंक नहीं किया था, और जिस तरह से उसने एंजाइटी की मेडिसिन उस ड्रिंक में मिलाई थी, तो सौरभ पीता नहीं है, और यही वजह होती है कि सौरभ 25 फरवरी को बच जाता है। लेकिन 3 मार्च को ऐसी चीज़ें होती है कि कोफ्ते में मिलाकर उसे नशीली चीज़ें दी जाती है, जिसके बाद सौरभ वहाँ पर बेहोश हो जाता है, और इसके बाद मुस्कान जो उसकी वाइफ होती है फ़ोन करती है अपने बॉयफ्रेंड साहिल को।
साहिल वहां पहुंचता है लगभग रात के 12:30 बजे के बाद, और इसके बाद ये बकायदा वहां पर सौरभ के जो लाश पड़ी होती है बेसुध वो वहां पड़ा होता है, उसके साथ ये बकायदा प्लानिंग के तहत उसकी डेड बॉडी को कट करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मंगाते हैं, सीमेंट रेत सारी चीज़ें मंगाते हैं, और प्लानिंग के तहत बकायदा उसकी डेड बॉडी को 3 टुकड़ों में बाथरूम में घसीट कर काटा जाता है। और इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके टुकड़ों को वो लोग वहाँ से घसीट कर लाते हैं, बेड में लेके जाते हैं, बेड में रखते हैं, और इसके बाद यानी उसी रात को मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड जो होता है साहिल, वो उसके 3 पार्ट्स को लेके जाता है अपने घर पे और वहाँ रख कर वो सो जाता है। अगली सुबह वो मुस्कान से स्नैपचैट के थ्रू बात करता है, जिसके बाद वो कहता है कि आगे क्या करना है, डेड बॉडी को कहाँ कहाँ छिपाना है, और इसके बाद इनकी जो प्लानिंग थी यानी हिमाचल घूमने की, शिमला हो, मनाली हो, कसोल हो, बाकायदा सबकी टिकट और रिजॉर्ट बुक था जहां पर इन्हें स्टे करना था। इसी दरमियान आपको बता दें कि 4 तारीख यानी अगली सुबह होती है, ये मर्डर 3 मार्च को करते हैं। अगली सुबह अब इन्हें उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाना था, इसलिए सौरभ वापस जो साहिल होता है वापस अपनी गर्लफ्रेंड के घर आता है। अब ये लोग बाकायदा ब्लिंकिट से तमाम चीज़ें ऑर्डर करते हैं। दूसरी ओर स्नैपचैट के थ्रू उसने बात किया था, जिसकी वजह से सीमेंट, रेत और ड्रम ऑर्डर किया गया था, और मुस्कान बाकायदा ये तमाम चीज़ें लेकर आती है और ये इसी प्लानिंग के तहत करते हैं। आपको बता दें कि आपने सुना होगा कि जैसे पुलिस ने पीसी किया तो बताया कि इन्होंने कूलर ऑन किया था ताकि वहाँ पे नॉइस हो और इन्हें इजी हो कट करने के लिए। कूलर के अलावा भी यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, मुस्कान जो थी वो पूरी मास्टरमाइंड, इस पूरे मर्डर केस की मास्टरमाइंड मुस्कान है। उसने शातिराना तरीके से सारी चीज़ों का पहले इंतज़ाम कर रखा था, यहाँ तक कि उसके पास नींद की कोई बेहोश करने के लिए कोई उसके पास चीज़ नहीं थी, ना दवाई थी ना कुछ थी। तो उसने क्या किया, उसके पास के एक डॉक्टर के पास गई, उनको बोला कि ऐसे ऐसे मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है, आप मुझे दवाई लिख के दे दो। तो डॉक्टर ने नॉर्मल उसी के हिसाब से एक प्रिस्क्रिप्शन बना के दवाई लिख के दे दी, जो भी था कि तुम बाहर से ले लेना। मुस्कान इतनी शातिर थी, वो घर आई, घर आने का गूगल पे उसने बाकायदा सारी चीज़ सर्च करी कि एंजाइटी के लिए नींद की कौन सी दवाई ठीक रहेगी, क्या रहेगी, और वो दवाई उसने उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी। फिर दूसरे एरिया में जाके वो दवाई इसने खरीदी, फिर उस दवाई को इसने पहले 24 तारीख को शराब में मिलाया था ताकि उसी रात को ये, जैसा अश्विनी ने बताया, पूरा का पूरा मर्डर को अंजाम दे दे। उस रात को सौरभ ने शराब पी ही नहीं इत्तेफाक से, तो इसका प्लान इससे लगा कि फेल हो रहा है। तो इसने क्या किया, फिर उसके बाद 3 तारीख की रात में कोफ्ते में वो दवाई मिला के फिर से दोबारा अटैम्प्ट किया, और लेकिन उस रात जो है उसने खा लिया और वो बेहोश हो गया। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, नवंबर में भी ये पहले सौरभ को मारने की इन लोगों ने प्लानिंग करी थी, और उस टाइम पे इन लोगों ने सोचा था कि हम इसको मार के कहीं दफना देंगे। हालांकि उस वक्त पे इनको दफनाने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी। इन्होंने अपने दोस्तों से पता किया कि हम कहाँ पे, अगर कुछ हमें पूजा पाठ का सामान दबाना है तो कैसे दबाएंगे। फिर उसके बाद बातों बातों में पूछा, अगर मर्डर करके हमें किसी को लाश दबाना है तो कहाँ दबाएंगे। तो दोस्तों ने उस टाइम पे हैरानी हुई, तो उन लोगों ने कोई ठीक से इन लोगों को एंटरटेन नहीं किया। तो इन लोगों को लगा कि हमारा प्लान जो है फेल हो रहा है। तो उस वजह से उस प्लान को फेल होते होते इसको मुस्कान को पता चलता है कि फरवरी में सौरभ जो है वो दोबारा वापस आएगा। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम फरवरी में दोबारा मर्डर करें, क्योंकि उसका पासपोर्ट जो था एक्सपायर हो रहा था, और 25 फरवरी को मुस्कान का बर्थडे था। तो उसी दौरान पे सौरभ को आना था। तो इन्होंने सोचा था कि उस वक्त हम मार के और घर पे ये दिखा देंगे कि सौरभ जो है वापस लंदन चला गया और किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। मुस्कान जो थी वो साहिल के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी। मुस्कान को लग रहा था कि यही लड़का है जो मुझे खुश रखेगा, मेरा बचपन का प्यार है, और इसी वजह से उसने पूरी की पूरी प्लानिंग रचती गई। साहिल को भी कब्जे में लिया अंधविश्वास का डर दिखा के कि उसकी माँ मैसेज कर रही हैं। साथ ही साथ इसने अपने पति को भी मारा, और उसके बाद पूरी बॉडी को टुकड़े करवा के ड्रम में भरवाया, और उसके बाद इसने पूरा काम को अंजाम दिया। लेकिन अश्विनी, नहीं, मेरा ये सवाल है, जब वो इतनी ही शातिर थी, जब सब कुछ उसने प्लान किया, तो उसने इतनी आसानी से अपनी माँ को क्यों बता दिया कि उसने अपने पति को मार डाला है? क्योंकि फिर उसकी माँ पुलिस के पास पहुंचती है कि मेरी बेटी ने कत्ल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उसने खुद को बचाने की कोशिश नहीं की, या उसको ये लगता था कि उसकी माँ पुलिस को नहीं बताएगी। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें तो सामने आती जब पता चलता कि आखिर उसका पति कहाँ गायब है। लेकिन सवाल ये है कि उसने अपनी माँ को इतनी ईजीली अपनी सारी चीज़ें कैसे बता दी? इसका जवाब देना चाहूँगी। मैं बता दूं कि जैसे 18 मार्च को ये लोग रिटर्न होते हैं, जो इन्होंने ट्रिप बाकायदा प्लानिंग किया था मर्डर के बाद। ये सोचते हैं कि चीज़ें दब जाएंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन बता दें कि ये घर पे, क्योंकि उनकी बेटी है, अब बेटी माँ जैसे ही आती है, माँ से पूछती है कि मुझे पिता से मिलना है। वो जिद करती है, माँ पहले तो मना करती है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद इमोशनल हो जाती है कि आखिर अब लाऊं तो लाऊं कहाँ से पिता।
उसका जवाब वो दे नहीं पाती है। इसके लिए वो सोचती है कि अब करूँ तो करूँ क्या। पहले तो बहलाना फुसलाना सब कुछ करती है, लेकिन थक हार कर वो कबूल कर लेती है। पहले तो अपनी माँ को बोलती है कि माँ, मेरा जो हस्बैंड है यानी सौरभ, उसके घर वालों ने ही उसका कत्ल कर दिया है। ये सुनकर किसी को भी हैरानी होगी, क्योंकि परिवार का वो दामाद था। अब माँ बाप सोचते हैं कि ऐसे कोई कैसे कर सकता है, कोई माँ बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा। तो उन्हें लगता है कि नहीं, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस पर वो दोबारा बोलती है कि नहीं, उसका मर्डर तो हो गया है, लेकिन मारने वाली मैं खुद हूँ। वो कबूल कर लेती है वहाँ पर। इसके बाद फ़ौरन वहाँ से सूचना पुलिस को दी जाती है कि ऐसे ऐसे कांड हुआ है, और पुलिस वहाँ पहुँचती है तो दरवाज़ा जब तोड़ती है तो दुर्गंध आती है, जिसकी वजह से ये पूरे कांड का खुलासा हो जाता है। इसमें एक चीज़ और मैं बताऊं, जब ये अपने परिवार को बताती है कि ऐसे ऐसे हो सकता है कि उसके सौरभ के घर वालों ने ही उसका मर्डर कर दिया है, तो वो लोग उस चीज़ को मना कर देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी अपनी औलाद को इस तरीके से नहीं मार सकता है। फिर उसके बाद इसने अपने परिवार को बताया कि नहीं, सौरभ को उसके परिवार ने नहीं मारा, बल्कि मैंने साहिल के साथ मिलकर मार दिया है। और लेकिन तब तक ये बात जो है ना, तब तक ये बात मीडिया में भी आ चुकी थी, पुलिस को भी पता लग चुकी थी, पड़ोसियों को भी पता लग चुकी थी। पुलिस को ये भी पता चल चुका था कि इंदिरा नगर के उस घर के अंदर ऐसे ऐसे ही कांड हुआ है कि किसी का मर्डर हुआ है, और लाश जो है ऐसे ऐसे ड्रम के अंदर रखी हुई है, और वहाँ पे बदबू भी आने लगी थी। तो पुलिस को पहले इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। तो उसके बाद पुलिस ने जो मुस्कान है उसको और उसके परिवार को थाने बुलाया था पूछताछ के लिए। तो जब तक ये लोग वहाँ पर आए, पूछताछ करी, तो शुरुआत में तो जैसे हर अपराधी करता है, एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन मुस्कान ने एक्सेप्ट कर लिया था। और उसके बाद उसने बताया कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया। फिर पुलिस ने जो साहिल है उसको लेकर आए गए, और फिर उसके बाद थाने में दोनों को साथ में बिठा के जब पूछताछ हुई, तो दोनों ने पूरी की पूरी क्राइम की कहानी अपनी, किस तरीके से मारा, क्यों मारा, कब मारा, कैसे प्लानिंग करी, एक एक चीज़ उन्होंने पुलिस के सामने खुलकर बता दी। हालांकि अब जो वीडियोज़ आ रही हैं पुलिस की गिरफ्त में या लोग आने के बाद चेहरा नीचे झुका के खड़ी हुई है, उस पर कई लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि भाई अब क्यों दुख मना रही हो, अब तो तुमने कांड कर दिया, अब तो तुमने ऐसा कर दिया। कुछ हाँ। ऐसा नहीं यहाँ पे था। कुछ चीज़ों का जिक्र करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे साल 2019 से इनके रिश्ते ख़राब हो रहे थे, जिसके बाद डाइवोर्स का केस भी फाइल किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीज़ें आगे बढ़ती नहीं है। उसका क्या अभी स्टेटस है हमें भी क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे कि मुस्कान को कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी फेक बताई गई थी, जिसके झांसे में वो आ गई थी। जैसे कि मैं बता दूं कि वहाँ पे सौरभ ने कुछ चीज़ें बताई थी कि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ। हाँ, वो बहुत इन्फ्लुएंस होती थी, जिसकी वजह से उसने शादी की थी। हालांकि यहाँ पर ये भी है कि दोनों फैमिली अगेंस्ट थी, राज़ी नहीं थी दोनों फैमिली शादी करने के लिए, लेकिन जैसे तैसे ये शादी करते हैं। इसके बाद जो सौरभ होता है वो आउट ऑफ इंडिया भी जाता है, लेकिन लगभग 6 महीने के बाद से ही वो लौट आता है, घर पे ही रहता है। इस दरमियान मुस्कान को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। उसे जो सपने दिखाया गया था, कहीं ना कहीं उसने झूठ पाया सब कुछ, और जिसकी वजह से वो टूट जाती है। इसी दरमियान उनका एक रीयूनियन होता है, जो स्कूल के फ्रेंड्स एक गेट टुगेदर करते हैं, और वो साहिल के करीब इस कदर आ जाती है, जिससे उसे लगता है कि जिस तरह से सौरभ ने उसे धोखा दिया, अब उसे साहिल में वो सारी चीज़ें मिल रही थी, सारी चीज़ें वो देख रही थी, उसके सपनों को उड़ान भरते वो देख रही थी, जिसकी वजह से वो अफेयर कर लेती है। और यहाँ तक कि अफेयर में इस कदर वो अंधी हो जाती है कि जो मुस्कान शराब पीती नहीं थी, वो साहिल के साथ उस घर में शराब भी पीती है। इसके बाद लैंडलॉर्ड जब उसे मना करते हैं, बात विवाद होता है, मामला सौरभ तक यानी उसके हस्बैंड तक जाता है। हस्बैंड भी समझाता है, लेकिन एक बात वो सुनने को तैयार नहीं होती। क्या ये वजह नहीं थी? उसके पास मोटिव तो था कि मैं उसे जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि उसने सही किया या गलत किया, लेकिन ये गलत तो था। उसे फेक क्यों चीज़ें बताई गई थी? नहीं, फेक बताना बिल्कुल गलत है। शादी जैसे मामले में आप कुछ भी छुपाएंगे तो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस आपके हस्बैंड से है, हस्बैंड से होती है, हस्बैंड की फैमिली से होती है। जहाँ पर मुस्कान को अगर ये पता चला कि उसका हस्बैंड वो चीज़ नहीं कर रहा है जो उसे बताया गया था, तो दुख होता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता, आप साथ में मिलकर उस चीज़ को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका फ्यूचर फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, तो आप उसे साथ में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकते हैं, हस्बैंड आपकी हेल्प कर सकता है। कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर हो सकती थी। लेकिन अगर जहाँ पर बात आती है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, वहाँ पर चीज़ें ख़राब होती है। मुस्कान ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, जिसकी वजह से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। उसने सोचा, उसने प्लानिंग की अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर कि उसको अपने पति को मारना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक साथ जुड़ रही थी। हैरानी वाली चीज़ बताऊं दीपिका, मुस्कान ने भले ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया, लेकिन वो साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी। वो साहिल को पसंद करती थी, उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन वो साहिल से शादी नहीं करना चाहती थी। और एक चीज़ और इसमें मैं आपको बताऊं,
जो अभी तक सामने आई कि मुस्कान ने उसको साहिल के साथ ऐसा किया, सौरभ के साथ ऐसा किया, लेकिन सौरभ के साथ उसकी लव मैरिज हुई थी। और जाहिर सी बात है, अगर लव मैरिज हुई थी तो मैं उसके बारे में हर चीज़ पता थी कि सौरभ शराब पीता है, कितना कमाता है, नहीं कमाता है। भले ही अगर वो झूठ भी बोल रहा था कि वो नहीं पीता, लेकिन उसकी सिर्फ अच्छी आदतें नहीं, बुरी आदतें भी एक गर्लफ्रेंड को पता रहती है। हाँ, सब कुछ पता होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे अब ये ज़्यादा हो गया कि लव मैरिजेस ज़्यादा टूटने लगी एज़ कम्पेयर टू अरेंज मैरिजेस, जहाँ पर आपको सब कुछ ही पता चल जाता है तो फिर सब कुछ खराब हो जाता है। नहीं, ये तो देखिए अरेंज मैरिज और लव मैरिज का एक टॉपिक ही अलग। हाँ, वो तो खैर वो तो चलने में कुछ भी ऐसा नहीं है कि देखिए रिश्ता एक अलग चीज़ होती है, उस पर तो एक अलग ही लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी, हम उधर नहीं जाते हैं। हाँ, वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अपने ऊपर हर इंसान की अलग अलग वैल्यू सिस्टम होता है, उस चीज़ पे चलता है। लेकिन अगर बात हम इस केस की करें तो इस केस में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो इस पूरे केस की मास्टरमाइंड थी वो सिर्फ और सिर्फ मुस्कान थी। मुस्कान ने पूरे तरीके से प्लानिंग करी, उसने पूरे तरीके से पहले साहिल के साथ प्लान बनाया, सौरभ को मारने का हर तरीके से उसने एक एक कदम फूक फूक के रखा, कब मारना है, कैसे मारना। और एक दो दिन का पूरी प्लानिंग नहीं थी, कई महीनों से वो चाह रही थी मारना, और उसके बाद उसने पूरी की पूरी प्लानिंग करी। लेकिन अश्विनी, जिस तरीके से पुलिस ने इसे बहुत जल्दी पकड़ लिया और जिस तरीके से केस को सॉल्व किया है, आपको लगता है कहीं ना कहीं इसमें मुस्कान के साथ जो हुआ, धोखा दिया है उसको, या उसके साथ जो झूठ बोला, कहीं ना कहीं ये एक वजह बनी है उसके दिमाग में जो गुस्सा पनप रहा था उसकी? जैसे मुस्कान ने बताया कि उसके पास मोटिव था। एक तो पहली चीज़ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सबसे बड़ा रीज़न था इस खौफनाक कांड को अंजाम देने के लिए। दूसरा, जिस तरह से उसे लगातार झूठ बोला गया, परिवार भी उसके अगेंस्ट था, और जिस तरह से आपको बता दें कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड थी, क्योंकि सौरभ इतना कमाता नहीं था, जिसकी वजह से उसके फैमिली का बर्डन जो था कहीं ना कहीं मुस्कान की फैमिली पे बढ़ रहा था। ये कोई भी लड़की एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता अब भी उसकी चीज़ें देख रहे हैं, जो कि मुस्कान को ये चीज़ें खराब लग रही थी। और दूसरी ओर अब बात करते हैं इस केस को लेकर, जैसे कि हमने देखा कि पुलिस ने काफ़ी, मुझे लगता है कि काफ़ी लेट ये चीज़ डिस्क्लोज़ हुई, क्योंकि पता ही नहीं था। और जिस तरह से इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और उसके बाद ये सारी चीज़ें छिपाने में ये कामयाब भी हो जाते हैं। लगभग 15 दिन का डिले बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर अगर उस कमरे की बात करें तो दुर्गंध अपने आप में बड़ी चीज़ थी। कैसे वहाँ नेबर्स को पता नहीं चला, अपनी माँ को ही बता दिया, माँ ने पुलिस को बता दिया। हाँ, लेकिन एक तकरीबन 15 दिन डिले है। इसमें पता है, इसमें ना एक चीज़ शुरुआत में आई थी कि जब जो सौरभ का भाई था वो अपने भाई से काफ़ी दिन से कॉल करने के बात करने की कोशिश कर रहा था, जो एक शुरुआत में एक खबर आई थी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इस बात का जिक्र पुलिस कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ है, लेकिन जो खबरें शुरुआत में आई थी निकल के इस पूरी स्टोरी में, वो यही थी कि जब ये पूरा केस आया था तो इस तरीके से उजागर हुआ कि जो सौरभ का भाई था वो काफ़ी दिनों से अपने भाई को फ़ोन कर रहा था, बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका कॉल लग नहीं रहा था, उससे बात नहीं हो पा रही थी। तो उसने अपने परिवार को थोड़ी सी आशंका जताई कि कुछ ना कुछ अनहोनी है, मैं पता कर आता हूँ। तो इंदिरा नगर में जहाँ पे उसका घर था, वहाँ पे उसका भाई पहुँचता है तो आस पड़ोस के लोगों से पता करता है। तो इतने में उसकी जो भाभी है मुस्कान, वो और साहिल, ये दोनों आते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा शुरुआत में खबर आई थी जब वो ट्रिप से हाँ, वापस आ रहे थे। तो उसके बाद उसने भाभी से पूछा कि भाई कहाँ है। हालांकि उससे पहले जब भाभी से बात हुई थी मुस्कान से उसकी, तो उसने कहा था कि मैं तो मायके हूँ और मुझे नहीं पता सौरभ कहाँ है। तो लेकिन जब वो वहाँ जाके अपने एरिया में पता करता है उसके घर के आसपास, तो वहाँ पे मुस्कान जो है साहिल के साथ आती दिख जाती है। तो साहिल का जो भाई, मुस्कान उसका सौरभ का जो भाई था, वो मुस्कान से पूछता है कि भैया कहाँ है, वो बात नहीं हो रही है। तो उतने वो डिनाई कर देती है। और जब वो पूछती है कि ये लड़का जो आपके साथ है ये कौन है, तो वो सही तरह जवाब देती नहीं है और वो घर के अंदर चली जाती है। और फिर उसके बाद अंदर जाके बदबू आती है, उसका भाई चिल्लाता है, फिर आस पड़ोस के लोग आते हैं, पुलिस को खबर मिलती है। ऐसी शुरुआती तौर पे खबर आई थी। लेकिन जब पुलिस कॉन्फ्रेंस हुई तो पुलिस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने क्लियरली तौर पे बता दिया है कि उनके तरफ से एक जो परिवार था सौरभ का, उन लोगों ने कंप्लेन दर्ज कराई थी कि हमारे भाई के साथ कुछ अनहोनी हुई है और वो कहीं मिल नहीं रहा है। तब जाके उन्होंने पूरे केस खुला और उनसे जब पुलिस स्टेशन में बुला के बातचीत हुई तब जाके। इसमें मेरा ये भी सवाल है कि अब जैसे इस लड़की ने, मुस्कान ने जो कुछ भी किया है, अब ऐसे में जो उसकी बेटी है उसका फ्यूचर तो बर्बाद है, उसके पिता नहीं रहे, लेकिन जो उसके दिमाग में चीज़ आएगी कि उसकी माँ ने ही अपने 6 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र है, कहीं ना कहीं उसे सच्चाई पता चलेगी अपनी माँ की। तो इस सिचुएशंस में, ऐसे रिलेशनशिप्स में एक बच्चा जो है वो पिस जाता है। जब उसे ये पता चलेगा उसकी माँ ने ही उसके पिता को मारा है, तो कहीं ना कहीं उसे ये भी लगेगा कि कल को कुछ ऐसा भी हो सकता है कि माँ मुझे भी मार सकती है। तो ऐसे में बच्चों के लिए कितना बड़ा ट्रॉमा है, इस पर आप क्या कहेंगे?
मुझे ऐसा लगता है ये ट्रॉमा मतलब वो बच्चा ही एक्सपीरियंस कर सकता है जिस पे ये सारी चीज़ें बीतती है, क्योंकि हमें बोलना आसान होगा क्योंकि हम वो चीज़ें झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमें पता नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि अगर किसी भी परिवार के ऊपर या किसी बच्चे के ऊपर ये चीज़ें पता चलती है, जब वो मेजर होगी उसे पता चलेगा कि उसकी माँ ने किस वजह से उसके पिता को मारा है। आप सोचिए, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से उसकी हत्या हुई है। ये कोई मतलब सोच के भी बहुत गलत लगता है कि एक पिता को इस तरह से एक बेटी ने खो दिया क्योंकि उसकी माँ का किसी से अफेयर था। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है और समाज के लिए भी है, क्योंकि आप ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो अपने मन में ही ये सारी चीज़ें बनाते हैं, जिन्हें अपने बच्चों की फ़िक्र नहीं है, जिन्हें अपने परिवार की फ़िक्र नहीं है, और इस तरह से वो अपनों को ही इस तरह से हत्या करके मौत के घाट उतार देते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में दोनों आरोपी यानी गर्लफ्रेंड जो है मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने पुलिस के गिरफ्त में ये कबूल किया है कि उन्होंने किस तरह से इस मर्डर को अंजाम दिया था, और तमाम चीज़ें वो ड्रम में से पुलिस ने बरामद कर ली है, चाहे वो शव हो, चाहे मर्डर वेपन हो, चाहे कोई मोबाइल की डिवाइस हो, ये तमाम चीज़ें वहाँ से पुलिस ने जब्त की है। फिलहाल पुलिस इस पर भी जाँच कर रही है कि इन्होंने जिस तरह से बताया कि ये लोग मनाली, कसौल और घूमने गए थे, उस पर भी पुलिस जांच कर रही है, क्राइम सीक्वेंस को जोड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस केस में इतना ही अपडेट है, आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।